आया हुआ। शिव का जो ज्ञान है कि दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। कैसे? दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। लेकिन किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? एक कौन है? एक वह जिसकी रग रग में ज्ञान समाया हुआ हो, ईश्वरीय ज्ञान। तन में समाया हुआ हो, मन के संकल्पों में समाया हुआ हो, वाचा में समाया हुआ हो। ज्ञान के अलावा कोई दूसरी ब्राह्मण जीवन में बात ही नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मणों का धंधा क्या है? जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा। बापों के बाप, आत्माओं के बाप, परमपिता का क्या धंधा है? अरे उसका क्या धंधा? ज्ञान देना। तो बच्चों का भी क्या धंधा? देना तो बाद में होता है, पहला लेना फिर देना। ये ब्राह्मणों का मुख्य धंधा है। वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं जो बाप का धंधा छोड़ करके दूसरा धंधा करे। क्योंकि बाप गारंटी देते हैं, मेरी सेवा में रहने वाले बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते। दुनिया भूख मरेगी, सालों साल अकाल पड़ेगा, पानी की बूंद नहीं मिलेगी, अनाज का दाना नहीं मिलेगा, अरबपतियों की नोटों की गड्डियां सड़कों पर पड़ी रह जाएंगी। कोई उठा के खाएगा? वो भूख मरेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, ज्ञान की सेवा करने वाले बच्चे, ज्ञान का लेन देन का धंधा करने वाले ब्राह्मण बच्चे भूख नहीं मर सकते। तो बच्चे कौन? ईश्वर बाप के बच्चे कौन है? ईश्वर बाप के बच्चे वो जो बाप के धंधे का अनुकरण करें, पेट के धंधे की परवाह नहीं करें। कहेंगे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उनकी परवरिश कौन करेगा? कहेंगे ना। तो बाप कहते हैं, जिस परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, कारण या कारण बाप शरीर छोड़ जाता है, तो बच्चे मर जाते हैं क्या? संबंधी संभालते हैं या नहीं संभालते है? और संबंधियों की बुद्धि को भी प्रेरित करने वाला कौन? सबके ओर प्रेरक हृदय दीन बंधु रघुनाथ। सबके हृदय में प्रेरणा देने वाला संगम युग में कौन होता है? एक ही बाप है जो बापों का बाप है।
वो सबको संभालने वाला है। तो फिर रचयिता हम अपने को माने या सबका रचयिता एक है। अहंकार आता है, क्या हम संभालेंगे तो संभले रहेंगे, हम नहीं संभालेंगे तो मर जाएंगे। ये अहंकार नहीं है, है अहंकार है। ये अहंकार को त्याग देना चाहिए। सब कुछ उसको अर्पण करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि बाल बच्चों में हमारा मोह लगा हुआ है। ये कहेंगे कि हम संभालने वाले हैं, हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। तो बाप कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान की जो पढ़ाई है इस ज्ञान का मुख्य एग्जाम कौन सा है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जब से ज्ञान में आते हैं, जब से ज्ञान से आकर के बाप को पहचानते हैं, वो फाउंडेशन की बेला है। उस फाउंडेशन की बेला में जिन्होंने इस नष्टो मोहा का जितना गहरा फाउंडेशन डाल लिया, तो जो आदि सो अंत में उतना ही ऊंचा पद पाएंगे। मिसाल के तौर पर जो अष्ट देवों में आने वाली आत्माएं हैं, उनका विशेष गुण क्या होता है? जब से ज्ञान में आए होंगे तब से लेकर जब से बाप को पहचाना होगा तब से लेकर तन की सेवा बाप के प्रति अर्पण करेंगे। लौकिक संबंधियों के लिए कोई सेवा नहीं देंगे। टटपुंजिया धन की सेवा, बैंक बैलेंस जो भी हो, उसका एक एक पैसा ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। कोई भी देह के संबंधियों की सेवा में एक भी पैसा नहीं लगाएंगे। मन के संकल्प ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे, ईश्वरीय ज्ञान लेने में, ईश्वरीय ज्ञान देने में, ईश्वरीय सेवा के प्लान रचने में, नई दुनिया की प्लानिंग में बुद्धि लगाएंगे, मन के संकल्प लगाएंगे। मन के संकल्पों को देह की इंद्रियों की हवस पूरी करने के लिए नहीं लगाएंगे। होंगे तो नंबरवार, लेकिन देखने में यही आएगा कि वो पेट के लिए मरने वाले नहीं होंगे,
ईश्वरीय कार्य में जिंदगी देंगे तो खिचड़ी खाने को मिलेगी, वो भी पतली पतली। लड्डू पेड़ा जलेबी नमकीन कुछ भी नहीं मिलेगा, परवाह नहीं। देह के पदार्थों, देह के संबंधियों, जीवन में संपर्क में आने वाली आत्माओं की सारी शक्ति ईश्वरीय सेवा में अर्पण करने वाले होंगे, दूसरी ओर लगाने वाले नहीं होंगे। इसलिए कहा ये गुप्त पुरुषार्थ है। क्या? जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो भी कैसे हैं? गुप्त पुरुषार्थी हैं, प्रत्यक्ष करने वाले नहीं हैं। देह को भूल करके, देह की इंद्रियों की उपलब्धि भूल करके, देह की इंद्रियों से जो सुख प्राप्त करना है उसको भी भूल करके एक बाप को याद करता रहे। उठते बैठते चलते फिरते कुछ भी करते हुए गुप्त पुरुषार्थ करता रहे। देखे कि हमारा बाबा गुप्त है, जो कुछ भी सिखाते हैं गुप्त रखना सिखाते हैं। क्या क्या सिखाते हैं? गुप्त रखना सिखाते हैं। ईश्वरीय सेवा में धन भी अर्पण करना है तो ऐसे नहीं बोल बोल करके, बहन जी हमने इतना दिया है, इसमें रखा है कब्र में। दूसरों को भी सुना है, हमने यज्ञ में ये किया वो किया। नहीं, एक हाथ देने वाला और दूसरा हाथ लेने वाला। तीसरे को अगर पता चल गया तो उस दान की शक्ति खत्म होने लगती है, उसकी ताकत ही खत्म हो जाती है। इसलिए कहते हैं गुप्त दान महाकल्याण। बैठे यहां हो, इस साकार दुनिया में बैठे हो, फिर भी बुद्धि कहां लगी रहे है? बोला, ब्रह्म वाक्य बोला, बाप को याद करो, घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो। हा? तीन तीन को याद करें। तीन के लिए नहीं बोला, इशारा दिया कि एक में ही तीनों हैं। वो हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला बाप भी है, प्रैक्टिकल में जीवन मुक्ति देने वाला है, प्रैक्टिकल में दुख दर्दों से मुक्त करने वाला है, मुक्ति देने वाला है। वो बाप ही हमारा घर है।
क्या? कौन से वाक्य से साबित होता है कि वो बाप ही हमारा घर है? भूल गए हैं? अरे महामंत्र ही भूल गए। कौन सी आत्मा ने बोला है? शिव बाप ने नहीं बोला। शिव बाप नहीं बोल सकता मन मना भव, मेरे मन में समा जा। उसको मन ही नहीं है तो बोलेगा कैसे? तो जिसमें प्रवेश करता है वो बोलता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अरे तेरे मन में क्या समाया हुआ है जो तेरे मन में समा जा? है, उसका नाम है, महाभारत में प्रसिद्ध है। क्या नाम है? अरे महाभारत में क्या नाम प्रसिद्ध है जिसके मन में एक ही समाया हुआ है? एक कोई प्यार करने वाला है, एकलव्य। जंगली आदमी है, गांव का छोड़ा है या नहीं है? क्या है? गांव का छोरा है। गांव जंगल में होते हैं ना कि बड़े बड़े शहरों में होते हैं? शहरी सभ्यता में, शहरी बोलचाल में और गांवड़े की बोलचाल में अंतर होता है या नहीं होता है? तो बोला गांवड़े का छोरा। भक्ति मार्ग में गीत बनाई दिए, छोरा गंगा किनारे बाला। क्या गीत बनाई दिया? छोरा गंगा किनारे बाला, खाई के पान बनारस बाला। कौन सा पत्ता? बनारस का पत्ता। अरे सृष्टि का पहला पत्ता नहीं, बनारस का पत्ता। कौन सा पत्ता? चैतन्य या जड़? कौन है वो पत्ता? है? अरे बनारस की कौन सी आत्मा प्रसिद्ध है शास्त्रों में? काशी नगरी, खाई के पान बनारस बाला। हुई जाए बंद कल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, छोरा गंगा किनारे वाला। सबकी अकल को ताला लगाने वाला। फर्रुखाबाद में मीना कांड याद है? जब अखबारों में पढ़ा था, मीना नाम की कन्या को लेकर के 2 महीने तक यूपी के अखबार शोरगुल मचाते रहे। बड़ी बड़ी इंक्वायरियां होती रही। कोई फर्रुखाबादी आदमी को लेकर के तिराहों पर, चौराहों पर 20 पुतले जलाए जाने लगे।
कोर्ट कचहरियों में सैकड़ों लोगों को बुला करके एफिडेविट भरवाए गए, शपथ पत्र भरवाए गए। दुनिया भर का वितंडवाद किया गया। पुलिस का महकमा परेशान, एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले बड़े बड़े अधिकारी परेशान। हो जाए बंद कल का ताला। कोई निराकरण नहीं होने निकाल पाए। आखिर वो कन्या को 20 दिन पुलिस में हिरासत में रखते हुए, तकलीफ देते हुए मुक्ति मिली और वो छूट करके फिर भी उसी जगह पहुंच गई जहां से जबरियन घसीट करके उसको पुलिस हिरासत में लिया गया था। तो सबकी अकल का ताला बंद हो जाता है। कौन ताला बंद करता है? अकल का ताला बंद करने वाला कौन है? नहीं, माया अकल का ताला बंद करती है। अकल का ताला माया बंद करती है। ये दुनिया वालों की बात है। और हम ब्राह्मण बच्चों में कौन सा ताला बंद होता है? कौन सा ताला लगता है? गॉड रेज का ताला। गॉड माने भगवान, रेज माने किरणें। भगवान की जो ज्ञान की किरणें हैं, उन किरणों का अगर महत्व नहीं दिया, उन किरणों की अवहेलना की, तो क्या होता है? गॉड की किरणों का, वो गॉड की जो ज्ञान की किरणें हैं, वो ईश्वरीय मत को न मानने वालों की बुद्धि को ताला लगाए देती है। जो मत देने वाला एक ही है प्रैक्टिकल में, जो ऊंच ते ऊंच मत देने वाला है। लक्ष्मी को भी, जो सारी दुनिया को प्रैक्टिकल ज्ञान धारण करके धारण कराने के निमित्त बनती है, उसको भी ज्ञान देने वाला कौन है? एक ही है जिसे नारायण कहा जाता है। वो ही अर्थ है नारायण का जो भारत का अर्थ है। नारायण माने, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर।
जो विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, भारत का भी वही अर्थ है। तो बताया वो हमारा घर भी है, जिस घर में मन मना भव हो करके हम सब बच्चे समा जाएंगे। क्या? क्योंकि वो हमारी माता भी है। कौन? परम ब्रह्म। और वो परम ब्रह्म जिसका नाम दिया ब्रह्मा, वो पुरुष तन है या स्त्री चोला है? है? पुरुष चोला है। तो हमारा पिता भी है। तुमेव माता च पिता तुमेव। घर भी है, जिस बुद्ध रूपी माता के बुद्ध रूपी पेट में हम बच्चे निवास करने वाले हैं लंबे समय तक, जहां से हम इस संसार में बाहर निकल करके प्रत्यक्ष होते हैं। वो हमारा घर भी है, वो हमारा बाप भी है, और वो हमारा स्वर्ग भी है। क्या? क्या है? स्वर्ग है। कैसा स्वर्ग है? स्व माने आत्मा। गया। कहां गया? आत्म की स्थिति में गया। जो रामायण में गायन है, जेहि जानो तेहि देव जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। क्या? यही जानो, तुम जिसको जानते हो उसी को जानकारी देते हो, और जिसको जानकारी मिलती है वो तुमको जान करके तुम्हारे जैसा ही बन जाता है। तुम ज्योति बिंदु आत्मा बन जाते हो। तुमको अपने पार्ट का परिचय देने वाला कि तुम कौन से नंबर के बाप के बच्चे हो, इस मनुष्य सृष्टि रूपी जंगल में तुम्हारा क्या पार्ट है। सुखी सृष्टि में क्या पार्ट है, जिसे सुखधाम कहा जाता है, और दुख की नरक सृष्टि में क्या पार्ट है, जिसे दुखधाम कहा जाता है। मानो उस बाप में तीनों धाम समाये हुए हैं। क्या? दुखधाम, सुखधाम और शांति धाम। वो ऐसा स्वरूप है जो शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। उसमें समाने वाले अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव करने वाले हैं। इंद्रियों से परे का सुख, जो सुख क्षण भंगुर नहीं है। आज की दुनिया में इंद्रियों का सुख क्षण भंगुर है। ज्यादा दुख और सुख थोड़े समय का। थोड़े समय के सुख के लिए सारा जीवन आदमी कितना दुखी होता रहता है। काग विष्ठा समान सुख है, क्योंकि
मनुष्य जो खाता है और खाने के बाद जो रस निकलता है वो मनुष्य के अंग देह लगता है, और जो कचरा बचता है वो कौआ खाता है। इसलिए वो काग विष्ठा समान सुख कहा जाता है। अर्थात कलयुग के अंत में इस दुनिया में काव काव करने वाले, कौओं की तरह शोरगुल करने वाले उन कांग्रेसियों की गवर्नमेंट चलती है सारे संसार में। जो कांग्रेसी नेता हैं जहां तहां काव 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 करते ही रहते हैं। हम दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे, हम देश को सुखी बनाएंगे। बजाय सुखी होने के देश देशांतर में और ही दुख बढ़ता चला जाता है। ये कौए हैं 5 स्टार होटल बनाने वाले, और उन 5 स्टार होटल में कालगर्ल्स को बुला करके कौओं की तरह विष्टा खाने वाले।